हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को बहुत यहाँ पे लेंदी लगते हैं कि सर इनमें कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ती है। इस आज मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट्स और ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर देखिए। और इससे पहले भी मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो सुन प्लेलिस्ट आपको यहां दिख जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बस एक छोटा सा निवेदन मैं बार बार करता हूं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हाँ सर कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करते रहिए। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी क्लास के दौरान मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, देन लास्ट में कुछ 10-12 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा जो कि आप हमारे एप्लीकेशन मैथ्स कैर ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आप क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सुन शुरू करते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार की जो अवकलन समीकरण होती है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जो कि एग्जांपल आप देख सकते हैं। मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट होना चाहिए और उसके ऊपर जो पावर होती है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए सुन, 1 होनी चाहिए ना। सच इक्वेशन इज नॉन एज अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको सॉल्व करने का हमारे पास अलग अलग तरीका होता है। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। इन सभी पे हमने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर रखा है। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो प्लेलिस्ट है 2.0 वो आप यहां जाके देख सकते हैं। खैर बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, उसके सॉल्व करने की बात आपको बोली जाए कि यार भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो अल्टीमेटली होता क्या है सुन, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। क्लियर है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब डेरिवेटिव को रिमूव करना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करता हूँ तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आएगा y x² / 2 प्लस का c। तो अगर हमारे पास किसी भी अवकलन समीकरण का आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो हम क्या करेंगे भैया, इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए, आप करके देखो वापस ये आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से भी हम ऑप्शन में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। एवरी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन। कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है कि ये क्वेश्चन देखा और साथ में कंडीशन दे रखा है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लो ना। जो ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मेथड सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं यहाँ पे मेथड सिखाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने आया हूं, राइट। इसी प्रकार से अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी जैसे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पूछी जाती है ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सुन, y/x को आप डिफरेंशिएट करो डिवाइडेड बाय fx/x। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन हूं दैट इज dy/dx माइनस का y/x इज इक्वल टू x² को आप सब बोलेंगे भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो हम क्या करेंगे भैया, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, d/dx ऑफ y/x इज इक्वल टू ये हमारे पास fx दैट इज x²/x, है ना। अब इसको क्या करो भैया, डिफरेंशिएट कर दो, तो हम क्या करेंगे सुन u/v से कर देंगे ना। तो यार मैं क्या करूंगा, चूंकि d/dx कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो अल्टीमेटली नीचे x है तो इसी का होगा, बाकी तो करने की जरूरत नहीं। पर ये हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं सुन, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तो करना तो पड़ेगा जी, है ना। तो यार यहाँ पे क्या करें सुन, वैसे चाहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, बेटर ये रहेगा, है ना। y/x इज इक्वल टू x हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ सुन, ये d/dx हटाने के लिए मैं इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ ना। तो y/x इज इक्वल टू, मैं इसको करूंगा तो सुन ये आएगा x² / 2 प्लस का c, राइट। एंड जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सुन ये आएगा x³ / 2 प्लस का cx। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे होता है सुन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दे रखी है और आपसे बोला जाए कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कि नहीं होता है, तो सुन यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है ना। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सुन अब ये हमारे पास एक नया m बन जाता है और ये हमारे पास नया n बन जाता है ना। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए ये हमारे पास m' बन गया, तो इस m' का हम y का रेस्पम करेंगे और n' का हम x का रेस्पम करेंगे, तो ये आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है मतलब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे होगा। क्लियर। सुन बात करेंगे यहाँ पे, मैं आप सभी से बार बार वही कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये कि कॉलेज लेवल पे जितने भी
क्वेश्चंस हैं और उसको कैसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में आगे आने वाली क्लासेस में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बच्चों को बहुत चैलेंजिंग रहता है, तो उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी सिखाने वाला हूँ। मैं इससे बाद आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट भी सिखाऊंगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, खास करके CAPI वाले क्वेश्चंस। खैर आपको बता दूं कि अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं या GIC की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी टीचर BGD एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैथ्स के ऐप पे हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पर बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे आपको हमारे कोर्सेज मिल जाते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 72 टेस्ट सीरीज हमने इस बार प्रोवाइड करी है। बाकी हम लोग GK और टीचिंग पेडागोजी और ये भी हम लोग स्टूडेंट्स को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के दौरान मैं भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 10-15 क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट के अंदर दूंगा और वो एप्लीकेशन पे जाके आपको देना है और देख के देखना है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये RPSC सेकंड ग्रेड 2025 में आया हुआ प्रश्न है, क्या बोल रहा है सुन, y cos x + 1 dx + sin x dy = 0। देखो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, इनमें से कौन इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं ये इसका सॉल्यूशन, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये आना चाहिए भाई। मतलब क्या होता है अल्टीमेटली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमने इसको इंटीग्रेट किया तो यह है, तो डिफरेंशिएट करने पर यह आना चाहिए। पर जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप यहाँ लिखोगे dy/dx, है ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पर सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि dy का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे sin x आ रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी करोगे तो साइन तो यहाँ आएगा भाई, dy के गुण मल्टीपल में नहीं आएगा, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुन यहाँ पे मैं dy/dx करूंगा और ये इसका भी डेरिवेटिव करूंगा, तो dy/dx अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, पर ये साइन के साथ dy मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, मतलब ये भी एक तरह से गलत ऑप्शन है। सुन यहाँ पे बात करूंगा तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सुन ये तो 1 आ रहा है, माइनस यहाँ पे अगर इसको u × v से सॉल्व करेंगे तो यार ये मैंने sin x को छोड़ा एंड देन ये आ गया मेरे पास dy/dx, है ना। फिर मैंने क्या करा सुन यहाँ पे इस y को छोड़ा और साइन का किया, तो यार ये आएगा हमारे पास cos x एंड सुन यहाँ पे हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुन ये जो हमारे पास y cos x आ रहा है ना, और आई थिंक ये dx जब मल्टीप्लाई होगा तो सुन ये माइनस और ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जब dx करेंगे तो ये 1 और ये दोनों प्लस में आने चाहिए, पर सुन एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है, तो यार ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा तो सुन इसको करूंगा तो ये प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। अब देखो सुन, अब dx को आप मल्टीप्लाई करो, सुन जैसे dx को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा dx एंड प्लस ये आएगा हमारे पास sin x dy एंड देन ये आएगा हमारे पास y cos x dx, है ना, = 0। और यहाँ पे जब आप dx कॉमन लोगे, देखो बिल्कुल डिक्टो ये बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको एक नई अप्रोच यहाँ पे दिखेगी। इसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, देखो ये डिफरेंशिएशन है ना, तो वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, है ना, या फिर आप एक काम करते हैं ऑप्शन से करते हैं ना, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्वेश्चन आना चाहिए। सुन जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप देख रहे हो सुन ये y log y मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी y log y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सुन u × v से डेरिवेटिव होगा, और u × v से डेरिवेटिव होगा तो कहीं ना कहीं log तो ऑप्शन में आएगा भाई। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो बेटा कितना आएगा, ये 2x आएगा, प्लस सुन ये 2 y को छोड़ा, है ना, मतलब y का किया तो ये आएगा log y, है ना, फिर इस y को छोड़ा इसका किया तो बेटा ये आएगा 2y/y, माइनस का यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन इसका करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास c एंड देन यहाँ पे dy/dx में कॉमन निकाल लेता हूँ। क्लियर है भाई, सबके साथ dy/dx आएगा, है ना, सबके साथ आएगा, क्लियर है। पर आप देख रहे हो सुन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में हर बार log तो नजर आएगा ही आएगा, पर हमारे पास तो क्वेश्चन में कहीं log आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारे पास नन ऑफ दीज करेक्ट आ जाएगा। और अगर आप मेथड से करने बैठोगे तो भी हमारे पास आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि आपको कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी तो फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x की जगह 0 रखने पर y -1 आना चाहिए, तो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, है ना, तो यार यहाँ पे जैसे x की जगह 0 रखा तो e⁻0 हमारे पास 1 आता है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो बेटा ये आएगा हमारे पास tan 1 y प्लस यहाँ पे मैं x की जगह तो tan 1 1 है और ये हमारे पास क्या आएगा सुन π/4 आ जाएगा, राइट। और जब इसको लेके जाता हूँ तो ये आएगा हमारे पास tan 1 y = माइनस का π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यार y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, बेटा उधर लेके जाएंगे इसको, है ना, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन ध्यान दीजिएगा, y = tan
माइनस का पाई बाय 4, हम जानते हैं टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस का टेन थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यार ये हमारे पास इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। बाकी अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो बेटा x की जगह 0 रखा तो ये टेन इनवर्स 0 पूरा का पूरा 0 हो गया। सुन यहाँ रखेंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू टेन इनवर्स 1 आ रही है, तो कुछ हो नहीं रहा है। सुन यहाँ पे देखेंगे तो टेन इनवर्स -1 आ रहा है, और सुन यहाँ रखेंगे तो टेन इनवर्स 0 आ रहा है, टेन इनवर्स 0 0 तक कुछ नहीं हो रहा है। तो यार ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है। सो यहाँ पे देखो e की पावर -y, e की पावर -y इसको उधर ले लो, तो ये आएगा e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx में अलग ले लो। सो इसका तो सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। तो इसका तो हो जाएगा e की पावर y, इसका हो जाएगा e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, सुन आंसर आ जाएगा। वैसे चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन करके भी ये आ सकता है, पर मुझे लगता है इतना करने की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा हो रहा है तो कर लीजिए आप, है ना। सुनिए हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यार ये भी ऐसे ही आ रहा है, देखो यहाँ पे ना, सुन लॉग दे रखा है, log dy बाई डी एक्स, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, सुन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एंड प्लस बी वाई हो जाएगा, राइट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो बेटा ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एंड ई की पावर बी वाई आ जाएगा ना। बेटा इस ई की पावर बी वाई को उधर ले लो, तो ई की पावर माइनस का बी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मेथड से करेंगे तो भी बहुत जल्दी हो रहा है ना। प्लस का सी हो रहा है, राइट। सुन ए इधर मल्टीप्लाई और बी उधर जे किया जा रहा है, और ए माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ देखोगे तो ये करेक्ट हो रहा है। सुन बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, अगर आप बोलोगे सर ये ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकता है, पर एक्चुअली ये माइनस की टर्म इधर आएगी तो भी प्लस की हो जाएगी, उधर जाएगी तो माइनस की, तो दोनों पॉजिटिव टर्म आनी चाहिए, दोनों नेगेटिव आनी चाहिए। यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला गलत है। सुन ये तो इनकरेक्ट है, और ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1, तो मुझे लगता है इसको संतुष्ट करा दो, है ना। जहां पर भी x है वहां 1 रखने पर y 1 आना चाहिए। देखो कौन आ रहा है, सुन x की जगह 1 रखा और यहाँ पे 1 रखा, तो बेटा ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। सुन यहाँ पे 1 रखेंगे तो यार ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, बेटा ये भी इनकरेक्ट है। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो सुन ये आएगा हमारे पास e एंड ये आएगा 4, बेटा ये भी इनकरेक्ट है। बेटा यहाँ पे 1 1 रखते हैं तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, मतलब ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑप्शन से आप सीधे कर सकते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका ये भी होता है कि आप इसको क्या करो, सुन मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, या एक तरीका, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इसमें वो आपको कोई फालतू मेथड नहीं बताऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन ही करा दूंगा ना। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ये आएगा हमारे पास टेन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन एक्स। इसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो हम क्या करेंगे, सुन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, देन हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो आएगा ई की पावर माइनस का ये आएगा टेन एक्स डी एक्स, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है माइनस का लॉग सेक एक्स, है ना। तो यार यह आएगा 1 अपॉन सेक एक्स, है ना। देन ये आएगा हमारे पास cos x। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, है ना। जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो हम क्या करते हैं, याद है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, है ना, मैंने बोला था इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स आ जाता है। क्लियर है ना। आपको याद हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको कैसे करते हैं, सुन y बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आता है। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू, सुन ये एक्स इसको उधर जाके इंटीग्रेशन कर दो इसका ना, तो y बाय एक्स बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, है ना। 3 को चाहो तो उधर ही रख दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना। तो सुन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y एंड ये x को उधर लेके जाता हूँ तो x पावर 4 एंड आई थिंक x को ऐसे ले लो, एंड ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3c आ जाएगा, तो इसको नया कांस्टेंट मान लो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, y पावर a इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन आपसे पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो सुन जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रश्न आता है तो इस y पावर a को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। जब y पावर a को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन होती है एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाती है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास 2x y पावर a प्लस 1, ये सुन ये m होगा, एंड n हमारे पास क्या होगा, सुन ये जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो आ ही रहा है, देन ये आएगा 3x स्क्वायर y पावर a
माइनस 2 प्लस ए, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें जब डेल एम बाय डेल वाई निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, तो यार ये आएगा हमारे पास 2a + 1 एक्स वाई पावर ए, एंड यहाँ पे हम निकालेंगे डेल एन बाय डेल एक्स, है ना, तो बेटा एक्स के रस्म करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे 3 है ना, तो यार ये आएगा माइनस का 6x वाई पावर है। तो अगर आप इनको इक्वेट करते हो ना, देखो यहाँ तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, है ना, अगर एक्स वाई पावर है यहाँ भी आ रहा है ना, और एक्स वाई पावर है यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब -6 इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 2a + 1 = -6 बराबर होना चाहिए। तो a + 1 = -3, देन a की वैल्यू -4, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये भी हमारे पास इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द इंडिकेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, है ना। तो सुन इंडिकेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन, और नॉट इंडिकेटिंग फैक्टर, तो सुन इस प्रकार का कभी इंडिकेटिंग फैक्टर नहीं होता है ना, इस प्रकार का होता ही नहीं। नॉर्मली हमारे पास सिंगल टर्म ही नीचे होनी चाहिए, राइट। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सुन क्या करो, आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो यार ये आएगा माइनस का वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई, है ना। अब आपको देखना है कि यार ये हमारे पास इंडिकेटिंग फैक्टर है या नहीं। तो मैंने क्या तरीका बताया, इसमें 1/x² को मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अगर मैं 1/x² को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ये आएगा माइनस का y, एंड 1/x² को इधर करता हूँ तो बेटा ये आएगा 1/x dy। अब ये अगर हमारे पास m है, तो अगर मैं डेल एम बाय डेल वाई निकालता हूँ तो बेटा माइनस का 1/x², और डेल एन बाय डेल एक्स निकालता हूँ तो ये भी बराबर है, मतलब ये तो इंडिकेटिंग फैक्टर होगा ही होगा। इस प्रकार से 1/y² करोगे तो ये भी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 1/y² को, है ना, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो सुन 1/y² को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो सुन ये आएगा माइनस का 1/y dx, एंड 1/y² को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा ये आएगा x/y² dy। हम जानते हैं इसको हम किसके रेस्पेक्ट करते हैं, सुन m को y के रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो 1/y का होता है माइनस का 1/y², तो ये हो जाएगा, और डेल एन बाय डेल एक्स करोगे बेटा ये भी बराबर आ रहा है ना। तो यार ये भी हमारे पास आ रहा है। इस प्रकार से जब आप इसको भी करोगे तो सुन ये भी इंडिकेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, पर ये नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बाकी यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं यार, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि हम लगातार निरंतर आपके लिए काम कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं 10 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कैसे वो पेपर आप दे सकते हैं, इसका मैंने वीडियो भी डाल दिया वहाँ पे। आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, अब जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही। बाकी अगर आप में से कोई भी हमारे साथ CSIR NET IIT JEM गेट RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड GIC TGT PGT इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, बाकी मैं अलग अलग जगह एज ए स्पीकर तो जाता रहता हूँ, आप देखे थे। सुन ये हमारा यूट्यूब चैनल है। बाकी सुन ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, जितनी भी मैंने आपके सामने वीडियोस अपलोड करी है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।